Hello everyone, we are talking about most important topic, Article 21 of the Constitution. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. मतलब कि आर्टिकल 21 ये बोलता है कि किसी भी पर्सन को यहाँ पर उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, कोई भी इंक्लूडिंग सिटीजन और फॉरेनर दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे एक और आगे लिखा जाता है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसको हम आगे समझेंगे, पहले हम लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को समझ सकते हैं। लाइफ का यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ब्रॉडली यहाँ पे इंटरप्रेट करती है और यहाँ पे बोलती है सुप्रीम कोर्ट कि लाइफ का मतलब बस मियर एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल नहीं है, बल्कि यहाँ पे लाइफ विथ डिग्निटी के साथ जीना है, यहाँ पे माना जाएगा लाइफ है। यानी कि लाइफ है ह्यूमन के, कोई भी ह्यूमन है तो उसे डिग्निटीज के साथ, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, ना कि बस एनिमल की तरह जीना। यहाँ पे नहीं माना जाएगा कि उसके लाइफ जो है वहाँ पे फ्रीडम यहाँ पे मिल रहा है उसकी लाइफ। अब है पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि कहाँ जा सकता है, क्या खा सकता है, कहाँ पे सो सकता है, क्या एजुकेशन ले सकता है, ये उसकी पर्सनल लिबर्टी है कि क्या वो चूज़ कर सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 वो स्टेट के अगेंस्ट मिला हुआ है और ये जो राइट है वो सिटीजन और फॉरेनर दोनों को मिला हुआ है। अब बात करें एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है यहाँ पे आपको डिप्राइव कर सकती है आपके फ्रीडम से, क्योंकि यहाँ पे आपका जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। और यहाँ पे जो है मान लीजिए कोई भी ऐसी लॉ आता है जो स्टेट को यहाँ पे बाउंड करता है कि आपकी जो है पर्सनल जो लिबर्टी है और लाइफ है उससे डिप्राइव कर सकता है, लेकिन वो लॉ जो है वो कम से कम जस्ट फेयर एंड रिजनेबल तो होना ही चाहिए। इसी बात पे जो पहला केस है आता है आर्टिकल 21 से रिलेटेड, वो है ए के गोपालन केस। 1950 में ये केस आता है जिसमें एक कम्युनिस्ट लीडर है ए के गोपालन, जिनको डिटेन कर लिया जाता है। बाद में जब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो यहाँ पे नैरो इंटरप्रिटेशन किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और बोला जाता है कि जो आपको डिटेन कर लिया गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ के द्वारा ही किया गया है। लेकिन जो उनको डिटेन कर लिया गया था वो ना तो बिना रिजनेबल जस्टिफिकेशन दिया गया था, ना ही यहाँ पे जस्ट फेयर एंड रिजनेबल था। बाद में जब मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आती है 1978 में, वहाँ पे आर्टिकल 21 का बहुत ही ब्रॉडेंड यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट उभर कर आता है और इसी में मनेका गांधी केस में ही ये बात कही जाती है कि अगर किसी का जो लाइफ है पर्सनल लिबर्टी है वो कम से कम जस्ट फेयर एंड रिजनेबल तो होना ही चाहिए। और इसी बात पे अगर कोई लॉ आता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के द्वारा तो उसमें भी लॉ तभी लॉ माना जाएगा जब वो कम से कम यहाँ पे जस्ट हो, फेयर हो, रिजनेबल हो। मान लीजिए कि हम मनेका गांधी केस में ही देखते हैं कि उनका जो पासपोर्ट है वो उनको डिटेन कर लिया जाता है, लेकिन जो पासपोर्ट उनको डिटेन कर लिया जाता है वो तो ना जस्टिफिकेशन है, ना ही रिजनेबल है और ना ही फेयर था। बाद में जब वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं तब इसी पे बहसबाजी होती है कि क्या जो उनका पासपोर्ट डिटेन कर लिया गया है बिना उनको रीज़न बताए हुए, बिना जस्टिफिकेशन दिए हुए, क्या किसी की पर्सनल लिबर्टी और आर्टिकल 14 यहाँ पे जो है आर्टिकल 19 और 21 का यहाँ पे सरासर वैल्यूशन नहीं है। तब जो गवर्नमेंट है वहाँ पे जो गोल्डन ट्रायंगल है उसको एक साथ लेकर चलती है और ये भी बताती है कि जो आर्टिकल 21 है हमारा वो एब्सोल्यूट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे किसी को यहाँ पे अगर किसी के राइट का यहाँ पे डिप्राइवेशन भी किया जा रहा है तो कम से कम इस बात पे किया जाए कि वो स्टेट के फेवर में हो, कंट्री के फेवर में हो, या किसी ऐसे लॉ के द्वारा हो जो लगता हो कि किसी दूसरे पर्सन को हार्म कर सकता हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जस्ट फेयर एंड रिजनेबल तो होना ही चाहिए। तो ये है पूरी कहानी आर्टिकल 21 को। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप कमेंट में मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच।